हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इक्वेशंस ऑफ मोशन अच्छे से कवर कर लिया था। हमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर ली थी एक ही ग्राफ में, जो कि था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस वीडियो से हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है सर्कुलर मोशन। सो हियर इज आंसर, वेलकम टू साइंस वर्ल्ड। ओके, तो हमको यहाँ पे डेफिनेशन दी है इस चैप्टर की, जो कि है इस टॉपिक की, जो कि है व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves along a circular path around a fixed point, this type of motion is called circular motion. By the definition अगर हम जाएं तो यहाँ पे बोला है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के अराउंड घूमता है, मेरा एक पॉइंट है, इसको मैं ओ नाम दे रहा हूं, एक पॉइंट के अराउंड घूमता है सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमता है, तो हम बोलते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है सर्कुलर मोशन। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो हम बोलते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में है। ओके, तो यही हमें डेफिनेशन में दिया है दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब इसे कुछ सिनोनिम्स दिए हैं हमको यहाँ पे, आल्सो नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सेलरेटेड मोशन। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पे सर्कुलर एक पाथ के अराउंड हमारा ऑब्जेक्ट घूम रहा है। मान लीजिए ये यूनिफॉर्मली अपना मोशन करता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। मान लो ये एक सेकेंड में मेरे ऑब्जेक्ट ने इतना पाथ ट्रेवल किया, ये पाथ था 1 मीटर। ओके, फिर अगले एक सेकेंड में उसने अगला पार्ट ट्रेवल किया, जो कि वो भी 1 मीटर का ही था। फिर अगले एक सेकंड में उसने फिर से 1 मीटर ट्रेवल किया, अगले एक सेकंड में अब उसने फिर 1 मीटर ट्रेवल किया। ये हम देखते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रहा है सर्कुलर मोशन में। तो इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, नेक्स्ट नेम है इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सेलरेटेड मोशन। बहुत बड़ा नाम है, डेरिवेशन बहुत छोटा है। देखिए, अब इसी में ही हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्मली है। पर आप जब एक सर्कल का पूरा शेप देखेंगे तो आप देखेंगे वो थोड़ा ऐसा होगा, इसमें कहीं वर्टाइसेस नहीं होते। किसने बोला वर्टाइसेस नहीं होते? वर्टाइसेस होते हैं, इतने पास होते हैं, इतने पास होते हैं कि जो हमारा जो फिर फिगर अपीयर होता है वो ऐसा लगता है इसमें कहीं पर डॉट्स है ही नहीं, इसमें कहीं पर वर्टाइसेस है नहीं, इसमें बहुत सारे वर्टाइसेस हैं। ये देखिए ऐसे होता है सर्कल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने मिनिमाइज होते हैं, ये इतने मिनिमाइज होते हैं, कोई दिखते भी नहीं है। हाँ, ऐसा होता है। देखिए एक और बार मैं आपको बता दूं, ये देखिए आपको लग रहा होगा ये पूरा सर्कल है, पर आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी लाइनों ने ज्वाइन करके इसको बनाया है। हर लाइन का अलग डायरेक्शन है। ओके, हर लाइन का अलग डायरेक्शन है, लेकिन यहां पर जो हमारी वेलोसिटी होगी क्या वो एक ही होगी? तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वेलोसिटी हमको मालूम है एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो हम देखते हैं कि वो हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। यहाँ पे देखिए, जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तब वो ऐसे सीधे जा रहा था, जब यहाँ पे पहुंचा तब वो ऐसे जा रहा है, यहाँ पे पहुंचा इधर पे तो फिर ऐसे जा रहा है, यहाँ पे पहुंचा तो ऐसे जा रहा है। तो बार बार इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और हमने पढ़ा है कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है वो बार बार चेंज हो रही है। इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन कर रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है वो एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन हो रहा है। और यूनिफॉर्मली हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सेलरेटेड मोशन। इसके 3 नाम है। कैसे हैं? एक सर्कुलर मोशन, क्योंकि एक हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए नाम है क्योंकि अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस पाथ की, तो हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन एक और चीज से जुड़ती है, जो हमारा सर्कल है वो बहुत सारी छोटी छोटी डिफरेंट डायरेक्शन वाली लाइन से जुड़ के मिलता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बना के दिखाया, ये देखो, अगर नहीं दिख रहा तो दोबारा बना के दिखाता हूँ।
कितना कौन सा गॉन बोलोगे आप उसको? नॉना गॉन बोलोगे, डेका गॉन बोलोगे, क्या बोलोगे? यहाँ पे हर अलग अलग डायरेक्शन की लाइन मिलके एक सर्कल बनाती है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन डिपेंड होती है, लेकिन ये जितनी भी लाइन सर्कल को मिलकर बता रही है अलग अलग डायरेक्शन की है, इसका मतलब हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का अच्छे समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 90% इसका एक क्वेश्चन आएगा। ओके, ठीक है, तो दिस वाज अबाउट दिस वीडियो। So for having this such much amazing videos on this channel, stay tuned with Science Fair. Bye bye.